नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन पुरगाजी के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस घटना ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है, जहाँ पूरे देश ने इस घटना की निंदा की है। डॉक्टर के द्वारा मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर राजवीर सिंह प्रजापति, डॉक्टर मुन्नवर हसन, डॉक्टर उमर हाशमी, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर प्रिंस, डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर उमर फारूक, डॉक्टर विकास चौहान, डॉक्टर शिवम सिद्धांत, डॉक्टर विनीत, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर रणवीर, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर अमन, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर रिहान, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर विधान, डॉक्टर मनोहर, डॉक्टर अक्षर, डॉक्टर जयवीर, डॉक्टर अमित त्यागी आदि कैंडल मार्च में शामिल हुए। कैंडल मार्च राजवीर के क्लिनिक से शुरू होकर पुराने जीटी रोड से होता हुआ थाना पुरकाजी पर संपन्न हुआ, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी सुनील कसाना को सौंपा गया। हमने ज्ञापन दिया है थाना अध्यक्ष जी को और आश्वासन दिया है कि आगे तक आपका विज्ञापन भेजा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी आवश्यकता अनुसार। अभी जो है जैसे मतलब सभी लोग बेरोजगारी की बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं, लेकिन अब तक सुरक्षा की जो नारी की सुरक्षा के लिए कोई आज तक कोई विचार नहीं किया गया। तो हम चाहते हैं कि भाई एक तो ये सुरक्षा का एक सुनिश्चित कोई वो किया जाए सुरक्षा के लिए। पुरकाजी के अंदर अभी कैंडल मार्च निकाला गया पुरकाजी एसोसिएशन के साथ। जो पुरकाजी एसोसिएशन की एक यूनियन है उसने कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टर मोमिता देवनाथ जो कोलकाता की है, उनके साथ एक जघन्य घटना हुई, जो भी उसके अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और जो भी एक उत्तराखंड के अंदर ऐसा ही अब वाकया पेश आया है जिसमें तस्लीम जहां डॉक्टर, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्हें जलाकर मार दिया गया। और हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से ये हमारी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंच जाए और जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम ऐसी सजा दिलवाना चाहते हैं कि आगे इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों की अपराधियों की रूह कांप जाए और वो इस तरह के आगे कोई हिम्मत ना कर सके। डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज यहाँ पर कस्बा पुरकाजी में एक कैंडल मार्च निकाला गया और हमारी फेलो डॉक्टर कलकत्ता में, जैसा सभी को ज्ञात है कि डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ, जो एक 21वीं सदी में रेप और उसके साथ साथ बहुत ही ब्रूटल हत्या जो हुई, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ एक कैंडल मार्च निकालते हुए यहाँ कोतवाली पुरकाजी के प्रांगण में इकट्ठा हुए और माननीय थाना अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया ताकि हमारी बात माननीय महामहिम तक पहुंचाई जाए। और हम लोग ये भी बताना और दिखाना चाह रहे थे कि जनता में रोष है और हम लोगों के फेलो डॉक्टर के साथ ये हुआ, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा कि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जैसे पहले निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद ये सब चीजें, इसका मतलब जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उन लोगों तक शायद मैसेज नहीं पहुंच पाया। हमारी माननीय महामहिम से ये रिक्वेस्ट भी है और मांग भी है कि कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए, कुछ इस तरह की सजा दी जाए। मैं तो उन्हें कातिल भी नहीं कहूंगा, वो लोग, ये किसी जानवर का काम हो सकता है, ये किसी इंसान का काम नहीं है और ऐसे जानवर को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से माननीय महामहिम को ये रिक्वेस्ट है, मांग है कि उन्हें इतनी कड़ी सजा दी जाए कि लोगों को ये एक नजीर बन जाए, ऐसी मानसिकता गंदे लोगों को एक नजीर पेश हो कि अगर कभी भी उनके दिमाग में या कहीं किसी रूप में कोई खुराफात या कोई ऐसी चीज हमारी बहन बेटियों के लिए दिमाग में भी आए तो उनकी रूह कांप उठे। आज सभी यहाँ जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सभी भाइयों ने मिलकर के इस मांग को उठाया है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती और अगर कल्प्रिट को, दोषी को सख्त से सख्त सजा और ऐसी सजा
कि जो एक इतिहास में दर्ज हो नहीं दी जाती, तो फिर से हम लोग एक आंदोलन करेंगे। अभी हमें न्यायपालिका पर, सीबीआई पर, सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो फिर कुछ ना कुछ चीजें परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को करनी पड़ेगी। अभी उत्तराखंड में भी एक केस कल परसों ही हुआ है जी, उसके बारे में देखिए ये सब बातें एक सी हैं। जब तक ऐसे लोगों को कोई नजीर पेश नहीं की जाएगी, जब तक ऐसे लोगों को ये बताया समझाया नहीं जाएगा और किसी भी एक व्यक्ति को इस तरह की सजा तब तक नहीं दी जाएगी, तो ये जब कोई जानवर बस्ती में आ जाता है तो उसे भगा दिया जाता है, नहीं भगाया जाता तो पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर वो आदमखोर बन जाए और लोगों को ही मारने खाने लगे तो फिर उसका एक ही इलाज है, जो आप सब जानते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। तो ऐसे जानवरों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, भरे चौराहे पर सजा दी जानी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को के सामने एक नजीर पेश हो। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।